सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं देव शेखावत स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग में। दोस्तों 2022 को आपने अलविदा कह दिया है। 2022 की कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ में आपको ये 2023 का नया साल मुबारक हो। यह नया साल आप सभी के परिवारों में खुशियां भर के लेके आए। ढेरों खुशियां आपके परिवारों के अंदर छा जाएं और आप खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें, यही हमारी तमन्ना है। तो आइए 2023 के इस नए साल में आज पहली तारीख को हम शुरुआत करते हैं एक नए प्रोग्राम की। दोस्तों हमने डिसाइड किया है, आपके कई सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब हम बहुत सी बार दे नहीं पाते हैं या आप समझ भी नहीं पाते हैं। तो आज से हमने आपके इन सभी सवालों के जवाब आमने सामने रूबरू होकर के आपके सवाल हमारे जवाब एक प्रोग्राम चालू किया है। इस प्रोग्राम को हमने डिसाइड किया है कि हर रविवार को यानी कि इतवार को, हर संडे को हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आएंगे। तो बने रहिएगा इस प्रोग्राम के ऊपर। और आज हम यहाँ जिन जिन भाइयों ने सवाल किए हैं उन सभी के सवाल लेते हैं। तो मैं 1 बाय 1 इन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको इनके संतोषजनक जवाब भी मिलें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है रमेश ठाकुर जी का। इन्होंने पूछा है, सर गाय को मोटा तगड़ा करने का फार्मूला बताइए। तो रमेश ठाकुर जी, गाय को मोटा तगड़ा करने का जो फार्मूला है वह पर्टिकुलर किसी गाय के लिए नहीं होता है, वह सभी पशुओं के ऊपर लागू होता है। आपकी चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो या बकरी हो, सभी के अंदर वही फार्मूला काम करेगा। और इसके लिए आप कहते हैं कि फार्मूला बताइए, हमने तो पहले से बता दिया है, काफ़ी दोस्तों को तो पता है यह फार्मूला। हमने आपको बाईपास फैट के द्वारा कैसे आप अपने पशुओं को मोटा तगड़ा करें या दूसरे जो आइटम आते हैं जिनसे कि आपके पशुओं की जो ग्रोथ है, हेल्थ है, वो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, वह सब हमने पहले से ही बना रखी है। तो आप सबसे पहले हमारे डेयरी फार्मिंग चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ प्लेलिस्ट पे आप अपने टॉपिक को तलाश करिए। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हम हमारे पशुओं को मोटा तगड़ा और ताज़ा कैसे बनाएं। वहाँ पे ये जो सवाल आपने किया है इसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा। और समझने के लिए आपको वहाँ पे पूरी डिटेल में, एक नहीं काफ़ी वीडियो हैं, आप उन वीडियो को देखिए, आपकी गौ माता को निश्चित रूप से इजाफा मिलेगा। दूसरा जो सवाल है वो है विवेक ज्ञान जी धौलपुर से। इन्होंने एक सवाल पूछा है कि एक हमारी वीडियो आई थी दोस्तों जिसमें गाय भैंस का दूध बढ़ाने का देसी फार्मूला हमने बताया था और उस फार्मूले के द्वारा आप गाय भैंसों का जो दूध है वो अच्छे से बढ़ा सकते थे। अब यहाँ इन्होंने पूछा है विवेक ज्ञान जी ने धौलपुर से कि सर सर्दियों में खिला सकते हैं क्या, यानी कि ये जो फार्मूला है ये सर्दियों में खिला सकते हैं। तो ऐसा है विवेक जी, बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी वीडियो हमने बनाई हैं गाय भैंस का दूध बढ़ाने पे, अलग अलग तरह के नुस्खे, अलग अलग समय के ऊपर, अलग अलग स्थिति के ऊपर देने के हमने नुस्खे बनाए हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा थोड़ा सा कष्ट कीजिए, इन वीडियो को डीपली मन से शांत होकर देखिए, आपको आपके जवाब वहीं उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे कि आपको ये कब देना है। और इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं कि आप चाहे सर्दियों में दें चाहे गर्मियों में, तो इसका कोई भी बैड इफेक्ट यानी कि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। आप सर्दियों में आराम से दीजिए, कोई तकलीफ की, कोई परेशानी की बात नहीं है, उल्टा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। तो विवेक जी, आपको शायद आपके जो ये सवाल हैं इसका जवाब मिल गया होगा। हार्ट के सिंबल के साथ में लव फ्रॉम ओडिशा, सौरव जी, गौ माता राष्ट्र माता के नाम से इनका ये है, इन्होंने ये भेजा है। तो आपको भी हमारी तरफ से ढेरों प्यार और 2023 आपके लिए शानदार खुशियों भरा रहे, ये हमारी कामना है। लाल यादव जी का सवाल है, बच्चा मरने के बाद गाय पूरा दूध नहीं देती है। हमने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई है, आप जाइए उस वीडियो पे, हमने बाकायदा उसके अंदर बताया है कि यदि आपका बच्चा यानी कि आपके पशु का बच्चा मर जाता है, वह चाहे गाय है या भैंस है, उस पशु का बच्चा मरने के बाद में आपको घबराना नहीं है। बस ये कुछ फार्मूले हैं और कुछ दवाइयाँ हैं,
वो लेके आनी है और आपको आराम से अपने पशु को खिलाना है। और फिर देखिएगा रिजल्ट बड़े शानदार आते हैं, आप खुश हो जाएंगे। सिर्फ हमारा प्रयास यही है कि मेरे पशुपालक भाई, मेरे किसान भाई खुशहाल हों, ज़्यादा उनका पैसा किसी चीज़ में खर्च ना हो। बस यही तो मेरा एक प्रयास है, वो मैं करता रहता हूँ। तो आप यहाँ हमारी जो वीडियो हैं जिनमें हमने बता रखा है कि यदि किसी पशु का बच्चा मर जाता है तो आप किस तरीके से उसको वापस से उसके पीक पॉइंट पे, यानी कि उसकी जो दूध की क्षमता है उस पर कैसे ला सकते हैं, तो उन वीडियो को देखिए। आपका जो पशु है वह निश्चित रूप से अच्छा दूध देने लग जाएगा। तो आप देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। राम कुमार शर्मा चंडीगढ़ से सवाल है इनका, सर इसका इलाज भी बताओ ना। बड़ी हंसी आती है राम कुमार जी, थोड़ी सी अगर आप तकलीफ़ कर लेते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक हमारी वीडियो है जो कि पशुओं के गर्भाशय में बच्चादानी में इन्फेक्शन और संक्रमण पर बनी हुई है। तो जैसे हमारी किसी भी पशु के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके इन्फेक्शन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। भाई साहब ने आओ देखा न ताओ, वीडियो तो देखी नहीं, और इन्होंने क्या चिपका दिया कि इसका इलाज तो बताइए। मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, आप समझदार हैं, ये वीडियो इलाज के लिए ही बताई गई है। इस वीडियो को खोल के देख तो लो। इसमें जब आगे देखोगे ही नहीं और हमसे सवाल करते रहोगे तो वहीं अटके रह जाओगे। थोड़ा सा समय दो और वीडियो को देखा करो दोस्तों। वीडियो को देखते नहीं हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। जब वीडियो को नहीं देखेंगे तो हम क्यों फिर बेकार में बैठे हैं, क्यों आपके लिए वीडियो बनाएं। थोड़ा सा तकलीफ़ करके वीडियो को देखिए। ये एक बहुत बड़ी और भारी समस्या है कि आप वीडियो को देख नहीं पाते हैं। दोस्तों तिरछी गादी या अडर जो होता है, चड्डा होता है पशु का, वह किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता है। वो आड़ा टेढ़ा हो जाए, वो बिल्कुल मतलब अपने आकार में नहीं है, थोड़ा सा भद्दा सा दिखता है, तो उसको सही से लेवल में कैसे ला सकते हैं, इस पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी। और उसी के ऊपर अनिल कुमार जी का एक सवाल है, शाम को खाली पेट देना है, मतलब ये इनका सवाल है, शाम को खाली पेट देना है। तो दोस्तों जो भी जड़ी बूटियां हैं या कोई भी दवा है, वह अगर खाली पेट देते हैं तो उसका असर अधिक होता है। तो हम अधिकतर रिकमेंड यही करते हैं आपको, चाहे वह सुबह देनी है दवा या शाम को देनी है, खाली पेट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि अधिकतर खाली पेट देने से उस दवा का असर अधिक देखा जा गया है। तो आप कोशिश कीजिए पशु को खाली पेट ही दीजिए। पशु के पेट में बहुत सा चारा भूसा भरा रहता है, लेकिन आप उसका आइडिया इस तरीके से लगाते हैं कि सुबह और शाम को, सुबह के टाइम जब आप उसको दाना चारा डालते हैं, उसको सानी मिलाते हैं, जो टोटल मिक्सर राशन होता है, TMR जिसको हम बोलते हैं, उसको मिलाने से पहले आप अपने पशु को खिला सकते हैं। और शाम का, चूँकि हम 3 से 4 बजे शाम को अपने अधिकतर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर यही परिपाटी है कि 3, 4 और 5 बजे के बीच में हम सभी पशुओं को दाना चारा खिला देते हैं। तो उसके बाद में जब पशु दाना चारा खा चुका हो, शाम का बता रहा हूँ मैं, और उसको 2-3 घंटे हो गए हों रात के टाइम में, लगभग 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे आप ये जो दवाएं हैं वो बड़े आराम से दे सकते हैं। कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, रिजल्ट बड़े शानदार मिलेंगे। शॉर्ट ट्रिक बाई SK सर, शॉर्ट ट्रिक बाई SK सर की तरफ से इन्होंने डिमांड की है हमारे नंबरों की। इन्होंने लिखा है आपके नंबर सेंड करना सर जी। तो सर ठीक है, आपने नंबर मांगे हैं और नंबर हमने बहुत सी वीडियो के अंदर दिए भी हुए हैं। तो नंबर हमने दिया है, यह नंबर व्हाट्सएप के लिए दिया है, और यह नंबर व्हाट्सएप पे भी कहाँ जाएगा, ये हमारे उस दवा के जो डिपार्टमेंट है जिसमें हमारी जो दवाएं हैं, हम जो दवाएं बताते हैं, वहाँ जो भी हमारे जो भाई बैठे होते हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो इनका जो फ़ोन जाता है या इनका व्हाट्सएप जाता है उसके जवाब देते हैं। वहाँ फ़ोन को उठाने के लिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हर वक्त फ़ोन के ऊपर मौजूद नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पर्सनल भी लाइफ है, इसलिए मजबूरी में मैं आपके फ़ोनों को अटेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ भाई हैं जो कि आपकी मदद करेंगे, आपके फ़ोन को अटेंड करेंगे, और वह सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि आपकी दवा कब और कैसे पहुँचाई जा सकती है। वह किसी भी बीमारी के बारे में आपको कोई सलाह नहीं दे सकते। तो इसलिए आपको मेरे नंबरों को लेके कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। हाँ, आप किसी दवा का ऑर्डर करना चाहते हैं तो इन नंबरों के ऊपर, जो कि हर वीडियो में भी दिए हुए हैं और मैं बता भी देता हूँ आपको, 8107 00 888 7,
ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 बजे से शाम के 4 बजे तक आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी किसी भी दवा को मंगाने के लिए। इसके बाद में 4 बजे के बाद में यदि आप करते हैं तो उसका जवाब दूसरे दिन सुबह 10 बजे ही दिया जाएगा। 10 बजे से पहले यदि आप करते हैं तो उसका जवाब भी 10 बजे के बाद दिया जाएगा, क्योंकि ऑफिस टाइम में ही आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे इन नंबरों के ऊपर। उससे पहले दोस्तों मेरी गुजारिश है, आप सवाल जवाब ना करें और ना ही कॉल करें। बड़ा शानदार सवाल है अभिषेक कुशवाहा जी का। इन सभी सवालों में से यह सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभिषेक कुशवाहा जी ने सवाल किया है, इनकी कोई कटड़ी है 1 मंथ की प्रेग्नेंट है, और इन्होंने कहा है हेलो सर, 1 मंथ की प्रेग्नेंट कटड़ी को बाईपास फैट दे सकते हैं। ये हमारी कोई बाईपास फैट देने की इन्होंने वीडियो देखी है और वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि बाईपास फैट आप किसी भी स्थिति में किसी भी समय कभी भी दे सकते हैं। बाईपास फैट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बाईपास फैट रूमन के अंदर बाईपास करके, और वह आपके पशु को, जो आपके जैसे पशुपालक भाई हैं उनकी एक प्रैक्टिस होती है, अधिकतर मैंने देखा है कि अधिकतर पशुपालक भाई अपने पशु को तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, वह पिलाते हैं। उसके कारण क्या होता है, रूमन जो है ना, रूमन डिस्टर्ब हो जाता है और उनका जो ड्राई कंटेंट का जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि सरसों के ऑयल को कम से कम यूज़ करें। हाँ, किसी विशेष परिस्थिति में आप उपचार के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर उसको यूज़ ना करें। और जो ये बाईपास फैट दिया गया है, बाईपास फैट हमने उस वीडियो के अंदर बताएं कि किस किस कंपनी के बाईपास फैट बेस्ट आते हैं। उन वीडियो को आप ज़रूर आई बटन में क्लिक करके देख लीजिएगा। ये जो वीडियो है इसके अंदर बाईपास फैट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आप इस बाईपास फैट को चाहे प्रेग्नेंट पशु हो और चाहे डिलीवरी हो चुकी हो उसके बाद दे सकते हैं। कोई भी इसके अंदर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जब मर्जी अपने पशु को दीजिए। ये बाईपास फैट आपके पशु को मोटा तगड़ा करने में काम आएगा। यह वीडियो आपने यदि नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और जिन पशुपालक भाइयों को ज़रूरत है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रसेनजीत गुप्ता जी का एक सवाल है, इन्होंने एक वीडियो के ऊपर सवाल किया है जिसमें हमने सुहागा बकरों को खिलाने के लिए कहा है, जो कि ईद के ऊपर या आप मांस के लिए जो बकरे तैयार करते हैं उनका वजन अधिक से अधिक कैसे बढ़ाएं। तो उसके अंदर हमने एक सुहागा बताया था कि सुहागा कैसे प्रयोग लेना है। तो इन्होंने पूछा है कि सर सुहागा क्या है, उसको क्या बोलेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो सुहागा होता है यह जो सोने का काम करते हैं, जो सुनार होते हैं, जो स्वर्ण के आभूषण बनाते हैं, उनके यहाँ टांका लगाने में काम आता है। और यह एक तरह का एक पत्थर की तरह होता है, ठोस होता है, लेकिन इसको जब आग के ऊपर फुलाते हैं यानी कि तवे पे या आग पे आप करेंगे तो ये फूल करके सॉफ्ट हो जाता है। तो आप सुनार से पूछ लीजिएगा, किसी भी पंसारी भाई की दुकान पे यह सुहागा अवेलेबल हो जाता है। आप सुहागे को दीजिए और सुहागे को देने का जो तरीका बताया ना, उसको खिला करके आप अपने पशु को बेहद ही बेहतरीन, उनकी हड्डियों के अंदर जो मजबूती आएगी, हड्डियों की मोटाई बढ़ जाएगी और पशु हष्ट पुष्ट दिखाई देगा। तो सुहागे का प्रयोग आप कीजिए। तो प्रसेनजीत गुप्ता जी, आपको शायद हमारा जवाब मिल गया है कि सुहागा कहाँ मिलेगा। तो यह किसी भी पंसारी की दुकान पे या किसी भी सोनार से आप पूछ सकते हैं, जो सोने का काम करते हैं, वो आपको बता देंगे या वो खुद ही दे देंगे। आपको ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद भी दे देंगे या उनसे आप दुकान पूछ लीजिएगा। दोस्तों बहुत सी गौमाताओं को आप खुला छोड़ देते हैं और वो गौमाताएं पॉलीथीन खा जाती हैं। उन पॉलीथीन को बाहर निकालने के लिए हमने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो है। बिल्कुल देसी तरीके से आप गाय के अंदर गई हुई पॉलीथीन को बाहर निकाल सकते हैं। बड़ी शानदार वीडियो। इसी वीडियो के ऊपर योगेश वैद्य जी ने एक सवाल किया है और वह सवाल है, प्रेग्नेंट गौमाता को दिया तो चलेगा क्या सर? 30 दिन बाकी हैं प्रेग्नेंट को, मतलब 30 दिन बाकी बचे हैं उसकी डिलीवरी को। इनका शायद यही है, 30 दिन उसके बाकी बचे हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा, देखिए यह जो टाइम होता है बहुत ही सेंसिटिव टाइम है कि
जब हमारा पशु प्रेग्नेंट है और वो डिलीवरी करने वाला है 30 दिन के अंदर, तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। इस टाइम में आप उसको जितना ज़्यादा सेफ रखेंगे, दवाओं से दूर रखेंगे, उतना ज़्यादा उसकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो अभी आप उसको कुछ ना दें, डिलीवरी हो जाने दें, फिर आराम से आप खिलाइएगा। और यह फार्मूला देने के बाद में निश्चित तौर पे उसने जो पॉलीथीन खाई होंगी वो बिल्कुल बाहर हो जाएंगी, आप आराम से उसको दे सकते हैं। प्रदीप शर्मा जी का सवाल है, सर मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से। मेरी गाय को 3 महीना के बाद एक थन रुक गया जिसमें 1-2 धार आती हैं और बिल्कुल बंद हो जाती हैं, क्या कारण है? उसके लिए कोई उपाय या दवाई बताइए प्लीज़। दवाई है सर प्रदीप जी, दवाई पहले से है, बस समस्या तो यही है आप उन दवाइयों को ना तो वीडियो को पूरा देखते हैं, ना आप समझ पाते हैं। अब बताइए, पहले से वीडियो बनी हुई है, और अब फिर से मैं कहूँगा, अगर आप भाइयों ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें कि आपके भैंस के, गाय के थनों के अंदर कोई रुकावट हो जाती है, किसी भी प्रकार की रुकावट हो, चाहे उसके मैस्टाइटिस हो गया हो, चाहे उसके थन में धार कम आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उनकी हमने दवाएं बना रखी हैं, वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो यहाँ आई बटन में वीडियो लगा देता हूँ, आप इस वीडियो को देखिएगा, बड़ी शानदार है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप देखिए, बहुत फ़ायदा होगा। और हमारी ये दवाएं जो हैं आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आपको घर बैठे आपके घर पे ये दवाएं पहुंचा दी जाएंगी और आपका जो पशु है बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्र 5 दिन की खुराक से ही फर्क पड़ जाता है, आपको किसी भी पशु चिकित्सक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उसको इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर एंटीबायोटिक्स के इन देसी जड़ी बूटियों से अब आप अपने पशु का थन ठीक कर सकते हैं। तो आप ऑर्डर कीजिए, जो व्हाट्सअप नंबर हमने दिया हुआ है उस व्हाट्सअप नंबर पे जाइए, उनको बताइए, वो आपके लिए सजेस्ट करेंगे और आप दवाएं मंगाइए। एक चीज़ और है दोस्तों, बहुत से पशुपालक क्या है, भ्रमित रहते हैं ऑर्डर करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि सर हमें ये दवा मंगानी है, आप उस दवा को भेज दीजिए। देखिए, हमने पहले कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम किया था, जो कि कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है, कुछ पशुपालक भाई या उनके घर पे जैसे कोई भी बच्चा देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो वो ऑर्डर कर देते थे। कैश ऑन डिलीवरी के अंदर उस ऑर्डर को उनका डिस्पैच कर दिया जाता था, और जब 3 से 4-5 दिन बाद में जब उनके पास में वहाँ उनके घर जब वो ऑर्डर पहुँचता था तो उनके घर वाले मना कर देते थे कि हमें इस दवा की कोई ज़रूरत नहीं है और उसको वापस कर देते थे। अब होता क्या था, जब आपको भी मालूम है कि कोई भी चीज़, कोई सर्विस अगर दी जाती है तो फ्री में तो होती नहीं है, तो जो कोरियर सर्विस वाले हैं वो हमसे आप तक पहुंचाने का कुछ चार्ज लेते हैं। तो एक तो वह दवा ऑर्डर की, उन भाई के पास पहुंची, वहां तक का चार्ज हो गया, अब वो उसको ले नहीं रहे, अब उस दवा को उस स्थान से, अब मान लीजिए कि मैंने राजस्थान से और जम्मू कश्मीर या गुजरात में हमने दवा भेज दी है और वहाँ उन भाई ने लेने से मना कर दिया, तो एक चार्ज तो लग गया वहाँ तक, उस जगह तक जाने का। दूसरा, अब उस दवा को वहाँ से मंगवाने का चार्ज और हमें देना पड़ेगा, यानी कि डबल चार्ज हमारे लग गए। दवा तो उन्होंने ली नहीं, हमारे डबल चार्ज और लग जाते थे। तो इस तरीके से हमारे साथ हुआ। अब हमने ये कर दिया कि आप जो भी दवा मंगाएं, क्योंकि हम यहाँ इस प्लेटफार्म पे बैठे हैं दोस्तों आपके सामने, हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, आपके कुछ चंद रुपयों के लिए हम कहीं नहीं भगने वाले। आप इत्मीनान से, जो दिए गए नंबर हैं, जो नंबर हमने व्हाट्सएप पे बताए हैं, उन्हीं नंबरों पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी सर्विस के द्वारा आप अपना उस दवा का चार्ज पूछिए कि दवा कितने की है, कोरियर का चार्ज पूछिए और उसमें डाल दीजिए। आपको जो टाइम बताया जाएगा उस टाइम पे आपकी दवा पहुंच जाएगी। आपको ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा, आप बाकायदा हर समय अपने प्रोडक्ट को, अपने पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अगर पैसा दे दिया तो कहीं चला जाएगा। लेकिन आज तक का ऐसा कोई केस नहीं आया कि जिस भाई ने पेमेंट किया किसी दवा के लिए और उसका पैकेट नहीं पहुंचा, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं, नेपाल तक हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। तो आप विश्वास कीजिए कि हर जगह हमारी सर्विस है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। गजेंद्र सिंह जी ने एक सवाल किया था कि थन शुद्धि पाउडर हमने बनाया था। दोस्तों, अगर किसी पशुपालक भाई के जो पशु हैं उनकी जो धार है, यानी कि दूध जब निकालते हैं बहुत ज़्यादा टाइट आता है, निकालने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो वहाँ उस दूध को निकालने में जो परेशानी होती थी, याद दिया आपने भी, अगर वो वीडियो नहीं देखी हमारी, बहुत ही शानदार वीडियो है और इतना ज़बरदस्त फार्मूला है।
यह आयुर्वेद के इतिहास में एक चमत्कारिक फार्मूला है, क्योंकि एलोपैथिक ने तो आज तक ये कोई फार्मूला अभी तक बनाया नहीं है जिससे कि आपके पशु की जो टाइट मिल्किंग है, टाइट धार है या कड़क धार है, उसको नरम किया जा सके। लेकिन हमने ये फार्मूला तैयार किया है, वह भी किन से? आप ही के आसपास उगी हुई उन जड़ी बूटियों से जिनको आप बेकार समझते हैं, खरपतवार समझते हैं। मैं पेड़ पौधों, पत्तियों, घास फूस से दवाएं बनाता हूँ। उन्हीं दवाओं से, उन्हीं जड़ी बूटियों से, उन्हीं घास फूस से हमने ये दवा बनाई और आपके पशुओं के लिए टाइट मिल्किंग का समाधान बिल्कुल 100% श्योर समाधान है। हजारों पशुओं के ऊपर परीक्षण करे जा चुके हैं। हर रोज यहाँ से देश के हर कोने के अंदर जा रहे हैं पैकेट, और यहाँ हमने जो दवा बताई है उस दवा का जो देने का पीरियड हमने बताया उतना तो देने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में ही रिजल्ट सामने आ जाते हैं। तो ऐसा ही हमने बनाया था। वह वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो वहाँ आई बटन में लगी हुई है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। गजेंद्र सिंह जी ने उसके ऊपर एक सवाल किया है कि जो थन शुद्धि है वह सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा क्या, यह किसी शॉप पे नहीं मिल सकता क्या? बिल्कुल नहीं मिल सकता आपको किसी भी शॉप पे, क्योंकि हमने यह जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को सिर्फ हमारे पास ही अवेलेबल रखा है। आप दूसरी जगह से इसको नहीं ले सकते, सिर्फ आपको हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से यह डिस्पैच किया जाएगा। चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो, आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन कोरियर के द्वारा मंगवाइए। इसकी प्राइस भी हमने पहले से बता रखी थी। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं फिर से बता देता हूं कि इसके अंदर आपको एक कंप्लीट किट दिया जाता है। उस किट के अंदर 5 दिन की दवा आती है। 5 दिन की कंप्लीट दवा का जो प्राइस है, वह प्राइस जो है वह आपको अदा करना पड़ेगा 1250 रुपये। और जहां भी आपकी जो दवा जा रही है उसके कोरियर के हिसाब से आपको अलग देने पड़ेंगे। वह हर जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ का जब आप पिन कोड भेजते हैं तो वहाँ का कोरियर का चार्ज भी आपको वहाँ उस दवा के अंदर जोड़ के बता दिया जाएगा। तो जो टाइट मिल्किंग की समस्या से जो भी पशुपालक भाई जूझ रहे हैं तो जल्दी कीजिए, इस प्रोडक्ट को मंगवाइए, क्योंकि जल्दी ही इसका रेट भी बढ़ने वाला है दोस्तों। उसका कारण क्या है कि जड़ी बूटियों के रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। उसके कारण यह स्टॉक हमारा ख़त्म होते ही शायद मुझे लगता है कि आगे आने वाले बैच में इन दवाओं के रेट भी बढ़ जाएं। तो आप जो भी पशुपालक भाई इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वह जल्दी से जल्दी इस कड़क धार का टाइट मिल्किंग की दवा का ऑर्डर जल्दी से जल्दी कर दीजिए। आपके दिए गए एड्रेस के ऊपर, आपके पिन कोड के ऊपर हमारे कोरियर पार्टनर उस दवा को पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस तरह के थे कुछ सवाल। इसी तरीके से आप अपने सवाल करते रहिए, अपना प्रेम बनाए रखिए, और मैं आपके सामने हर रविवार को, हर संडे को आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सभी के जवाब देने की मैं हमेशा कोशिश करता रहूँगा। तो यह प्रोग्राम हमारा, आपके सवाल हमारे जवाब, आपके सामने हर संडे को, हर इतवार को आया करेगा। तो अपने जितने भी सवाल हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आपके कैसे कैसे सवाल हैं। और हमें सजेशन भी आप दे सकते हैं, लेकिन वहाँ कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। तो मुझे लगता है आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा आपको हमारा यह नया प्रोग्राम कैसा लगा, और इसमें हम और क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं उसकी भी आप हमें सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और हमारी कुछ इम्पोर्टेंट जो वीडियो हैं वह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ जो साइड में जो दी गई हैं इन वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा।